ऑडिटोरियम में रात को, क्योंकि 12 बजे आपातकाल की घोषणा हुई थी। फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल पार्क में आपातकाल की 51वीं वर्षगांठ के अवसर पर संविधान हत्या दिवस मनाया गया। वहीं इस अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय ऊर्जा तथा शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और आपातकाल के दौरान किए गए जुल्मों सितम पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर खट्टर ने आपातकाल के दौरान जेल में रहे बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानियों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। सभी विधायकों से आग्रह करूंगा कि आप सबको प्रशंसित करके और शॉल उड़ा करके मान सम्मान करेंगे। मैं गणेश ऊर्जा का विधायक बनकर सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती रही हो, त्रुटि रही हो, तो आप सबसे क्षमा का याचना करता हूं। प्रवीण पत्रा जोशी जी, आग्रह करूंगा कि सबको प्रशंसी पत्र देंगे। आज के इस कार्यक्रम में वास्तव में भाषण देने का विषय तो कम है, लेकिन एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को समझने के लिए एक बीती कहानी, जिसको हम लोकतंत्र का काला अध्याय इस रूप में जानते हैं। सामने बैठे हुए 2-3 वर्गों के यहाँ सज्जन बैठे हैं। एक तो वो स्वयं जो इस कहानी के पीड़ित हैं, जो आपातकाल में स्वयं जेल में गए, और उनके साथ कुछ स्वयं तो नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवारजन भी यहाँ आज बुलाए गए हैं, वो भी स्वयं बैठे। दूसरा, जिनका जन्म 1965 से और 2007 के बीच में हुआ हो। मैं 2 वर्ष क्यों बोल रहा हूँ? 1965 में जन्म हुआ व्यक्ति आपातकाल जब लगे उस समय 10 वर्ष का हो गया हो। 10 वर्ष से नीचे के बालक को बहुत चीजें ध्यान में नहीं रहती है, लेकिन 10 वर्ष 12 वर्ष होने के बाद कोई घटना हुई है, उस मोटी मोटी एक यादगार बनी रहती है। और 2007 में इसलिए कह रहा हूँ कि 2007 में जो पैदा हुए, उससे पहले पैदा हुए, वो तो आज देश के वोटर हैं। इन संस्थाओं के वोटर बनकर के उन्होंने कभी न कभी अपने मत का प्रयोग किया है। और मैं ये कहूँ कि लोकतंत्र क्या होता है, उनको ज्यादा जानकारी हो सकती है। हो सकता है उनको इस आपातकाल के समय की याद न होगी नहीं, क्योंकि 65 के बाद जन्म हुए, 2007 तक हुए, लेकिन 7 से पहले वो वोटर बन गए। आज 2025 जो आखिरी चुनाव फरीदाबाद का हुआ, वो नगर निगम का चुनाव था, जिसमें उन्होंने वोट डाला। जो भी वोटर बनता है उसको धीरे धीरे समझ में आती है कि ये इतिहास क्या है, लोकतंत्र क्या है, सरकारें क्या होती है, वोट डाल के किसको जिताना, किसको नहीं जिताना। और बहुत बड़ा पहलू लोकतंत्र का अगर हम आपातकाल के समय को जाकर के देखते हैं, तो एक बात तो निश्चित है, अब वो लोकतंत्र का यानी एक पहलू आपातकाल का वो अच्छाई बुराई में से एक चीज जरूर है। लोग कहेंगे आपातकाल की अच्छाई क्या हो सकती है? लोकतंत्र की एक आपातकाल की एक अच्छाई मैं कभी कभी महसूस करता हूँ कि आपातकाल लगने के बाद 21 महीने के बाद जब आपातकाल हटा, तो लोगों ने चुनाव में सरकार को बदला, और सरकार को बदलने के बाद ही लोगों को पता लगा लोकतंत्र क्या होता है। उससे पहले क्या होता था कि चुनाव, इसका मतलब कांग्रेस, राज यानी कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा किसी का राज होता है, ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उस समय तो जैसे जो घी होता ना, वनस्पति घी, उसका नाम एक होता था डालडा, और डालडा के अलावा कोई और वनस्पति घी होता नहीं था। अगर दुकानदार के पास चले जाओ
उसको वनस्पति घी का डब्बा दे दे तो डालडा देता था, और उसको कह दो डालडा दे तो डालडा देता था। तो डालडा और वनस्पति घी ये सिनोनिमस थे। ऐसे ही टूथपेस्ट और कोलगेट, इसके बाद कुछ नहीं होता था। कोलगेट दे दो वही टूथपेस्ट, टूथपेस्ट दे दो वही कोलगेट। ऐसे ही सरकार बने कांग्रेस सत्ता, किसी और पार्टी की देश में सत्ता आ सकती है, ये बहुत लोगों को अनुमान भी नहीं था, उसका अंदाज लगा नहीं सकते थे। लेकिन आपातकाल लगी, लोगों में एक परिवर्तन आया, भावनाएं लोगों की उभरी, उसमें से यह आया कि नहीं, कांग्रेस राजा ने इसको नहीं लाना। और 1970 में चुनाव हुआ तो पहली बार कांग्रेस के अतिरिक्त देश में जनता पार्टी की सरकार। इस संविधान का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, आचरण से सिद्ध होता है। संविधान हाथ में लेकर घूमने से पहले उसे हृदय में धारण करना पड़ता है। लोकतंत्र का नाम लेने से पहले जनता के सामने विनम्र होना पड़ता है। आज संविधान हत्या दिवस पर हमारा संकल्प स्पष्ट है। भारत में कभी भी आपातकाल जैसी मानसिकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। न सत्ता का अहंकार चलेगा, न परिवारवाद की राजशाही चलेगी, न जनता को प्रजा को समझने की प्रवृत्ति समझेगी। ये देश 140 करोड़ नागरिकों का है। ये देश संविधान से चलेगा, जनता की इच्छा से चलेगा और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलेगा। आपात का संबंध अतीत की पीड़ा भर नहीं है, यह भविष्य की रक्षा का संकल्प है। यह संकल्प है कि भारत में विचारों की स्वतंत्रता बनी रहे, संस्थाओं की गरिमा बनी रहे, नागरिकों का अधिकार सुरक्षित रहे और सत्ता हमेशा जनता के प्रति जवाबदेह रहे। 25 जून हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान की पुस्तक से नहीं होती, बल्कि जागरूक नागरिकों, सजग समाज और विनम्र नेतृत्व से होती है। सत्ता सेवा बने, शासन संवेदना बने और राजनीति राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, यही आपातकाल से मिली सबसे बड़ी सीख है। भारत ने आपातकाल को अंतकाल देखा है, इसलिए आज वह लोकतंत्र के प्रकाश का मूल्य और अधिक गहराई से समझता है। और यही इस राष्ट्र की शक्ति है। भारत झुकता नहीं, भारत जागता है, भारत डरता नहीं, भारत लोकतंत्र की रक्षा करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अवसर पर अपने सभी सशस्त्र सैनिकों को हृदय से उनका बधाई देता हूँ, सम्मान करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ।